देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल है। ख़बरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़हु फ़िद्दीन, बुखारी शरीफ। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसको दीन की समझ इनायत फरमाता है। रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज महबूब नगर में मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए तोसी सड़क के कामों का मुशाहिदा किया। अशोक टाकिस चौराहे पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम का मुशाहिदा भी किया और मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुस्तहक़ ख़ानदानों में ग़िज़ाई अजनास की तक़सीम के प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए इमदाद की तक़सीम की। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से आइम्मा व मौज़िनीन में मुशाहरे की इजराई ना हुए 4 माह गुजर चुके हैं। कई एक तंजीमों और आवामी नुमाइंदों की नुमाइंदगी पर सिर्फ 1 माह के मुशाहरे की इजराई अमल में लाई गई है, जो कि माह सियाम के पेश नज़र नाकाफ़ी है। इन ख्यालात का इज़हार मोहम्मद अब्दुल राफ़े ज़की, नायब सदर जामिया मस्जिद ने सहाफ़त से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि चूँकि पिछले 45 दिनों से सभी मसाजिद बंद हैं और मसाजिद चंदे से महरूम हैं, जिसकी वजह से मसाजिद कमेटियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत तेलंगाना की तमाम मसाजिद को 1 लाख रुपए की ग्रांट भी मंजूर करें। इस मौके पर दीगर ज़िम्मेदारान कमेटी अब्दुल रहमान रेगल, मोहम्मद ज़फ़र खान वगैरह मौजूद थे। रहीम, मोहतरम नाज़रीन इकराम व सामीईन इकराम, मैं हाफिज़ सैयद मुजाहिद नक्शबंदी नायब इमाम जामे मस्जिद आप हज़रात से मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान इकराम, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो आइम्मा और मौज़िनीन के लिए जो मुकर्रर किया गया कि 5 हज़रात नमाज अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह 45 दिनों से भी ज़्यादा अरसा हो चुका कि मसाजिद में 5 हज़रात ही नमाज अदा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जामे मस्जिद महबूब नगर में भी 5 हज़रात नमाज अदा कर रहे हैं और नमाज तरावी भी घरों में जाके अदा कर रहे हैं, सिर्फ 5 वक्ता नमाज अदा कर रहे हैं। तो मैं नायब इमाम जामे मस्जिद हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करता हूँ कि आइम्मा हज़रात और मौज़िनीन हज़रात का गुसर बसर मस्जिद की तनख्वाहों पर मुनहसर होता है, लिहाजा हुकूमत तेलंगाना से जनाब KCR साहब से गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से जो आइम्मा हज़रात का मुशाहिरा, माहाना मुशाहिरा जो दिया जाता है वो तकरीबन 4 माह का
रोका गया है, अभी तक अकाउंट में नहीं आए हैं। हम गुजारिश करते हैं कि वह जल्द से जल्द आइम्मा और मौज़िनीन हज़रात के अकाउंट में डाल दें ताकि वो हंसी खुशी के साथ रमज़ान की ईद मनाएं। खुदा हाफ़िज़। बात देता हूँ और आली जनाब KCR साहब, चंद्रशेखर राव साहब जो तेलंगाना के वज़ीर आला हैं हमारे, मैं उनसे अपील करता हूँ कि मैं लॉकडाउन की जब से लॉकडाउन हुआ 22 मार्च से लेके अब तक 45 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। उलमाए दीन, मशाइखीन हज़रात और हुकूमत जनाब चंद्रशेखर साहब ने जो अपील की थी हम उसकी पाबंद हैं। मसाजिदों के जो 5 आदमी की इजाज़त दी थी उसी पे हम कायम हैं और वैसी चल रहा है। लिहाजा मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ कि मस्जिद के जो चंदे होते थे जुमा को वो बंद हो गए और शब मेराज का बंद हो गया, शब बारात का बंद हो गया। अब फिर आपने ऐलान किया परसों कि 29 अप्रैल तक, मई तक आपने फिर पाबंदी लगाई। मैं उसका खैर मुक़द्दम करता हूँ क्योंकि आपने आवाम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका हम आपका खैर मुक़द्दम कर रहे हैं। मैं आपसे अपील ये करता हूँ कि जब तक मसाजिद कमेटी बहुत मजबूर है और मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, हमारे पास बजट नहीं है, सारे तेलंगाना के मसाजिदों को आपने अगर 1-1 लाख रुपए मंजूर कर दें तो क्या वहाँ के इमामें और मौज़ने और ख़िदमत गुजारों को हमने रमज़ान के महीने में उनको बोनस दिया जाता है और 1 महीने की सैलरी दी जाती है, तो वो हमारे पास बजट नहीं है। लिहाजा आप अगर इंतज़ाम कर दें तो बहुत बेहतर रहेगा और आपको सुनहरी अल्फाज में ये नाम लिखा जाएगा कि इमामों के और मौज़नों की मदद की है। जैसा कि आपने बताया कि 25 करोड़ रुपए एडवोकेट्स को दिया गया है, तो बड़ा काबिल सताइश है। हम तो किसी पे मजम्मत नहीं कर रहे हैं और ना क्रिटिसाइज करेंगे। लिहाजा मगर हकदार ये है कि पहले इनको इमामों को और मौज़नों को दिया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में काफ़ी करोड़ों रुपया है और वो करोड़ों रुपया मस्जिदों के लिए आपने खर्च करें। और वक्फ फंड भी इस साल नहीं लेना चाहिए जो दर्जे औकाब मस्जिदें हैं, क्योंकि आमदनी मस्जिदों में नहीं है और आवाम यहाँ आ रही नहीं है और बंद हो गया है। हुकूमत भी कही, उलमाए मशाइखीन भी कहें। लिहाजा मैं आप KCR साहब से अपील करता हूँ कि वो फौरी इक़दाम करें और फौरी देने का मुतालबा कर रहा हूँ, जिसमें वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब भी हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ कि जब वो कैबिनेट बैठी थी आपने तजवीज़ रखना था कि मौज़नों को और इमामों को तनख्वाहें देने की KCR साहब से, और सलीम साहब भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वो भी हरकती शख्सियत है, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि वो फौरी इक़दाम करके मुसलमानों को जो बेचैनी है वो दूर करें और इमामों को और मस्जिद कमेटियों को इत्मीनान बख्श का काम करें तो बेहतर रहेगा। मैं यहाँ पर हमारे हरदिल अजीज़ मिनिस्टर से डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ साहब से मैं नुमाइंदगी किया हूँ और वो वादा किए हैं कि CM साहब से मैं बात करके तयक़ुन दिया है कि इंशाल्लाह करवाने की। मैं आपसे आखिर में अदबन गुजारिश कर रहा हूँ KCR साहब से कि वो फौरी 45 दिन हो गए ऐलान करें कि हम शुरू से आपको हम एक रिप्रेजेंट भी दिया गया, KTR साहब को भी, आपको भी और श्रीनिवास गौड़ साहब को भी नुमाइंदगी की है कि मौज़ने और इमामों को अहम है ये अल्लाह के घरों की जो इबादत करते हैं और 5 वक्त पर 5 नमाज अदा कर रहे हैं और इनके बीवी बच्चों के भी हम जो परेशानियां हैं वो दूर करना चाहिए। आपने तो सारी आवाम का कर रहे हैं, ये लोगों का भी करिए तो मैं बेहतर रहेगा। और वैसी साथ ही साथ मैं KCR साहब से एक अपील करता हूँ, जो जर्नलिस्ट हैं जो बेचारे परेशान हाल है, फील्ड में काम करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए तेलंगाना के एजुटेशन में हमने बहुत सारा आप लोगों को तेलंगाना के एजुटेशन में हिस्सा लिया, उनको भी हमने एक नुमाइंदगी की थी। मैं एज ए जर्नलिस्ट भी बोल रहा हूँ आपको कि वो लोगों को भी 25-25 हज़ार देने के लिए मैं किया हूँ, जिसमें प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। कई बच्चे ऐसे परेशान हैं, हॉनरियम काम करते हैं, उनके घरों का हाल बहुत बुरा है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि फौरी इक़दाम करें, जैसा 25 करोड़ रुपए विकला को दिया गया है वैसे हमारे इमामों को दिया जाए और जर्नलिस्टों को भी दिया जाए। खुदा हाफिज़।
لاک ڈاؤن کے 45 دن گزر جانے کے باوجود آج جمعہ ہے. جمعہ کے دن میں جامع مسجد محبوب نگر موجود ہوں. یہاں پر میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ صرف 5 لوگ نماز جمعہ ادا کیے ہیں اور مسلسل یہاں کا یہی شیوا بنا ہوا ہے کہ لوگ یہاں صرف 5 مسلیان اپنی نمازیں ادا کر رہے ہیں, نماز پنجگانہ بھی ادا کر رہی ہیں. اصل مدعا یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران مساجد بند ہیں اور جو مساجد کو جو چندہ وصول ہوتا ہے جمعہ وغیرہ کا وہ چندہ بند ہے. تو مساجد کمیٹیوں کی انتظامیہ کا کیا حال ہے اور ائمہ مؤذنین کی جو تنخواہیں جو رکی ہوئی ہیں وہ ائمہ مؤذنین کی تنخواہوں کا کیا مسئلہ ہے. کیا مؤذنین ائمہ وہ حکومت کی جانب سے جو مشاہرہ ہے وہ جاری ہو رہا ہے یا نہیں, یہ اس بات کی ہم اطلاع کے اس بات کو جاننے کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے. ہم نے گفتگو کی نائب صدر جامع مسجد محبوب نگر عبدالرافع ذکی صاحب سے اور یہاں کے امام صاحب سے, مؤذن صاحب سے. تو یہ بات نکل کر آئی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ مسجد کے انتظامات کے لیے بھی جو پیسے کی ضرورت ہے وہ بھی تکمیل, وہ انتظامات کے لیے وہ پیسہ بھی فراہم نہیں ہے. لہٰذا جامع مسجد کے نائب صدر صاحب کی جانب سے یہ چیف منسٹر صاحب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ تمام تلنگانہ کے مساجد کو اگر 1 لاکھ روپے کی گرانٹ اگر منظور کی جائے تو جو مساجد کے اخراجات ہیں جو ماہ سیام میں جو آتے ہیں وہ اس کی تکمیل ممکن ہو سکتی ہے. اور ہر سال امام اور مؤذن کو بونس دیا جاتا ہے رمضان میں. چونکہ وسائل کم نہیں ہیں, چندے نہیں ہو رہے ہیں, لہٰذا اس سال امام اور مؤذن اس بونس سے محروم ہو رہے ہیں. اگر یہ گرانٹ آتی ہے تو انہیں بھی بونس دیا جا سکے گا. اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو مشاہرہ ہے مؤذن اور اماموں کا وہ پچھلے 4 مہینے سے جاری نہیں ہوا. ماہ سیام کے پیش نظر صرف 1 مہینے کا جو تنخواہ جو ہے جاری ہوئی ہے وقف بورڈ سے, مابقی 3 مہینے کی ابھی آنی باقی ہے. تو مؤذن صاحب کی بھی یہ التجا ہے حکومت سے کہ وہ فوری 3 مہینے کی اگر تنخواہ بھی اگر جاری کی جائے تو اس سال ماہ سیام میں عید الفطر کے موقع پر وہ خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ عید منانے میں انہیں سہولت ہو سکتی ہے. تو ناظرین, تو اس طرح حکومت کو چاہیے کہ فوری اس مسئلے پر توجہ مرکوز کرے اور مساجد کو گرانٹ منظور کرتے ہوئے اور ائمہ مؤذنین کی جو تنخواہ رکی ہوئی ہے اس تنخواہ کو فوری جاری کرتے ہوئے ایک مستحسن اقدام کرے تاکہ عید الفطر کا معاملہ سامنے ہے اور مسجدوں کے انتظامات کا مسئلہ ہے. ان تمام مسائل سے مسجد انتظامی کمیٹی کو نمٹنے کا پورا موقع فراہم ہو سکے. ویڈیو چینل توحید کے ساتھ میں متقی حسین, سٹی انڈیا نیوز, حق کی آواز. آج شہر محبوب نگر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے دوسرے دن بازار مکمل طور پر کھلا نظر آیا اور بازاروں میں عوام کا ازدحام دیکھا گیا. محکمہ بلدیہ کی جانب سے حالانکہ دکانات کو طاق اور جفت نمبرات دیے گئے ہیں تاکہ دکانیں ہر دوسرے دن باری باری کھولی جائیں تاکہ بازار میں بھیڑ نہ ہو سکے, لیکن دکانداروں نے حکومت کے اس ضابطے کو بھی بالائے طاق رکھ دیا ہے اور عوام بھی پوری غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہیں. نہ ہی جسمانی دوری کا خیال رکھا جا رہا ہے اور نہ ہی ماسک لگائے گئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ایڈیٹر محمد تقی حسین کی رپورٹ. لاک ڈاؤن میں نرمی کے اعلان کے بعد آج دوسرا دن ہے کہ شہر محبوب نگر کے تمام بازار کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. محکمہ بلدیہ کی جانب سے دکانوں کو 8 ایون نمبر یعنی کہ جفت اور طاق عدد کے نمبرات دیے گئے ہیں. کل
गिफ्ट आदत की दुकानों को खोलने की याद दी थी, आज डाक आदत के दुकानों खोलने की याद दी जा रही है। यानी कि अगर 1, 2 इस तरह दर्जाबंदी की कि 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर की दुकानों को कल खोलने की याद दी गई थी, और आज 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह ये नंबर की दुकानों को आज खोलने की याद दी गई है। अभी भी यहाँ पर कारोबार में कन्फ्यूजन है। बल्ले की जो नंबर दिए गए हैं उसके मुताबिक अभी भी कारोबारी उतना पर शऊर कारोबार में शऊर नहीं है, लेकिन बल्दिया का अमला घूमते हुए आज जिन नंबर की दुकानों को खोलना है उन दुकानों को खोलते हुए और जिन नंबर की दुकानों को बंद कर रहे हैं उन दुकानों को बंद करवाते हुए घूम रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं। इस तरह बाजार में आज हम देख रहे हैं कि मामूल की ज़िंदगी मामूल पर आ चुकी है। लोग बेतहाशा सामान खरीदने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि अभी भी 29 मई तक ये लॉकडाउन रियासत में जारी रहेगा, शाम तक अभी भी जारी रहेगा। लेकिन अभी ये आवाम भूलने से काजिर है कि अभी ये कोविड-19 का जो कहर हम पर बरपा है अभी वो जारी है, लेकिन लोग इस खौफ को ताक रखकर बाहर निकल कर आ रहे हैं। कसीर तादाद में लोग आ रहे हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि घर से किसी एक शख्स को आना था, लेकिन कुछ लोग तो पूरे कुंभे के साथ बाजार में खरीदने के लिए आ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत अमल है। आवाम को समझना चाहिए कि जिन हालात से रियासत गुजर रही है, मुल्क गुजर रहा है, वो काफ़ी खतरनाक है। अगर फिर एक बार यहाँ से वायरस का कोई मुस्बित मामला आ जाता है तो फिर इस इलाके को रेड जोन में डाल दिया जाएगा और फिर ये जो पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी, फिर यहाँ पर आपको घूमने फिरने की कोई इजाज़त नहीं की, ना ही कोई कारोबार की इजाज़त होगी। लिहाजा आवाम को समझना चाहिए कि अगर ज़रूरत हो तो घर से किसी एक शख्स को निकलने की ज़रूरत है, सारे खानदान को लेकर बाहर आना नहीं चाहिए। अलावा इसके हमने आज एक और चीज़ यहाँ पर देखा है कि दुकानों पर क्रॉस के निशान डाल दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान जिन दुकानों को नहीं खोलना है उन पर क्रॉस के निशान डाल दिए गए हैं, वो दुकान नहीं खुलेंगे 29 जून तक, और जिन दुकानों पर राइट का निशान लगाया गया है वो दुकान हमेशा के लिए खुले रहेंगे, जिनको ग्रीन कलर से राइट का निशान दिया गया है। यानी कि हार्डवेयर, सैनिटरी और जो तामीरात के काम है और ज़रूरी अगराज मकानी के सामान जहाँ मिलता है उन दुकानों को ग्रीन राइट लगा दिया गया है, वो हमेशा खुली रहेंगी दुकानें। बाकी की दुकानों पर जो ऑड इवन नंबर दिया गया है वो लोग एक दिन अपनी दुकान खोलकर कारोबार कर सकते हैं। नाज़रीन, इस तरह आज महबूबनगर में कारोबारी मसरूफियात को जारी देखा गया है, लेकिन फिर एक बार हम आवाम से ये अपील करते हैं कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो घर से सिर्फ एक शख्स निकले, ज़रूरी सामान खरीदना हो तो एक शख्स निकले और ज़रूरी सामान खरीद कर वापस घर चले जाए। सारे अफराद खाने को लेकर बाहर आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हालात नहीं सुधरे हैं। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये आज रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है कि मास्क ना लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। मास्क ना लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। लिहाजा सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल के जरिए हम आवाम को ये आगाह करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप जब घर से निकलिएगा तो चेहरे पर मास्क लगा कर निकलिएगा, वरना मत निकलिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद हो सकता है। मेरे चैनल के साथ मैं मोहम्मद तकीर हुसैन, सिटी इंडिया न्यूज़ हकिया। तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स यूनियन महबूब नगर TNGO तंजीम की जानिब से आज TNGOs भवन में खून के अतिये के कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप का इफ्तिताह रियासती वज़ीर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड बराए आबकारी ने किया। सदर रियासती TNGOs एसोसिएशन कारम रविंद्र रेड्डी ने बहैसियत मेहमान खुसूस से शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड ने कहा कि आज थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की काफ़ी कमी है और ऐसे इक़दामात की वजह से इन मरीजों की काफ़ी मदद होगी। इस मौके पर सदर ज़िला TNGO राजीव रेड्डी, सेक्रेटरी चंदू नायक, सदर रेड क्रॉस सोसाइटी नटराज मौजूद थे। अरे वो तो यहाँ బియ్యం పంపులు రక్తదానం చేస్తూ దేశంలోనే ఆదర్శంగా నిలిచినటువంటి ఉద్యోగులు ఇలా చూస్తా ఉన్నాం.
మన ఉద్యోగులు పోలీసు వాళ్ళు కావచ్చు, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కావచ్చు, మున్సిపల్ ఉద్యోగులు కావచ్చు, రెవెన్యూ అన్ని ఉద్యోగులు ఎవరైనా సరే ఈ కరోనా కట్టడిలో ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి ఖచ్చితంగా దీంట్లో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పనిచేసినందుకే ఈరోజు దీన్ని మనం కట్టడి చేయగలిగాం. ప్రపంచంలోనే తెలంగాణ అనేది చాలా బ్రహ్మాండంగా కట్టడి చేసేది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి అనేక చర్యలు చేపట్టింది. ఇక్కడ ఉద్యోగులు బ్రహ్మాండంగా పనిచేయడంలో పేరు తెచ్చుకున్నాం. ఆనాడు ఉద్యోగంలో కూడా మన జీతాల గురించో లేకపోతే దేని గురించో మనం కొట్టాలేదు, తెలంగాణ జీవితాల గురించి కొట్టాడు. ఈ రోజు కూడా తెలంగాణ జీవితాల గురించి మనం పాటుపడాల్సిన అవసరం ఉంది. దాదాపు 45 లక్షల ఎకరాలకు నీరు అందించే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తెలంగాణ వచ్చినట్టు వచ్చింది. 24 గంటల కరెంటు తెలంగాణ వచ్చినట్టు వచ్చింది. ఇలా ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు తెలంగాణ తెచ్చుకున్నట్టు వచ్చినాయి. ఎన్నో రోడ్లు, పెన్షన్లు, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్లు, ఆరోగ్య సమస్యలు ఎన్నో కూడా మనం తెలంగాణ తెచ్చుకున్నట్టు వచ్చింది. అంటే ఇలా అదే స్ఫూర్తితో ముందుకు పోవాలి. ఖచ్చితంగా ఉద్యోగులు అంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రేమ. ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు కనుక ప్రజలు మనకు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇంట్లో కూడా ఒక 5 మంది అన్నదమ్ములు ఉంటే తండ్రి ఫస్ట్ రోజు వస్తున్నాయంటే ఒక చిన్న మామూలుగా వీక్గా ఉంటాడు కదా, పని చేసుకోలేకపోతాడు. जरचल्ला ग्राम पंचायत अहाते में मौजूद आशा वर्कर्स मुलाजिमीन में नायब सरपंच डी श्रीनिवासलू की इश्तराक से अशिया ज़रूरियात तकसीम किया गया। इस मौके पर वार्ड मेंबर्स वाईजी प्रीतम, जगदीश्वराचारी, विजय भास्कर रेड्डी, गड्डम सागर, काशी विश्वनाथ और दीगर मौजूद थे। जरचल्ला से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अजमत अली की रिपोर्ट। मुस्तखर मक्थल में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन के मौके पर अपनी जान की परवाह किए बगैर सहाफ़ियों ने अपनी खिदमात अदा की। सहाफ़ियों की इन खिदमात को सराहते हुए तहनीती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बीजेपी महासंपर्क अभियान रियासती चेयरमैन बी कोंडैया की निगरानी में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहाफ़ियों में शॉलपोशी और गुलपोशी की गई। इस मौके पर सहाफ़ियों ने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ दीगर मुतालबात पर हुकूमत को गौर करने की मांग की। इस प्रोग्राम में कायदीन करने स्वामी बालीचर मल्लिकार्जुन, बाकाटी राजशेखर रेड्डी, एमपीटीसी गोवी नाला बाल रेड्डी और दीगर मौजूद थे। క్రమంలో భాగంగా అనేక మంది అనేక రకాలుగా అటు పారిశుద్ధ్య కార్మికులైతేనేమి, వైద్యులైతేనేమి, పోలీసు వారైతేనేమి, పాత్రికేయులైతేనేమి, స్వచ్ఛంద సంస్థలైతేనేమి అనేక రకాలుగా అనేక విధాలుగా ఈ యొక్క కరోనాని కట్టడి చేయడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు అమోఘము, అద్భుతం. అందులో భాగంగానే అనేక సంస్థలు, అనేక రకాల వాళ్ళు కూడా వీళ్ళందరూ చేస్తున్న కృషికి వీళ్ళు కూడా ఒక భాగమే. కాబట్టి పాత్రికేయులు కూడా నిరంతరము అందరూ పనిచేస్తూ వెళ్తున్నారు. వాళ్ళందరి యొక్క న్యూస్ని కవరప్ చేస్తూ ఎక్కడెక్కడ ఈ యొక్క కరోనా తీవ్రత అధికం ఉంది, ఎక్కడ తక్కువ ఉంది, ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నది, ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి వార్తగా ఉంటూ సమాచారం అందించే విషయంలో పాత్రికేయులు కూడా చాలా ఎంతో విధి నిర్వహణలో కష్టపడుతున్నారన్న గుర్తింపును తీసుకొచ్చినందుకు మా యొక్క పాత్రికేయ తరఫున భాజపా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. కాబట్టి కరోనా కేసెస్ లేవు కాబట్టి మనకు దాని తీవ్రత కానీ పాత్రికేయుల యొక్క రిస్క్ కానీ మనకు అంతగా తెలియదు. మరి వాస్తవంగా రెడ్ జోన్లో ఉన్న పాత్రికేయులు నిజంగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంటు, అదేవిధంగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, పోలీసులు, మిగతా సిబ్బంది ఎవరైతున్నారో వాళ్ళతో పోటీపడి కూడా విధి నిర్వహణ చేస్తున్నారు. మరి మనతోనే లేనంత మాత్రాన మనం ఎందుకు చేయాలని రాదు, మనతో రాకపోవడమే మనకు పెద్ద సంతోషం. అందులో మనం రిస్క్ తీసుకోకపోవడమే మనకు పెద్ద సంతోషం. కాబట్టి ఆ సంతోషంలో మరి ఒకవేళ వచ్చిన మిగతా పాత్రికేయుల మాదిరిగానే, మిగతా సిబ్బంది మాదిరిగానే మనమంతా కూడా కష్టపడి అందులో మన యొక్క ఫ్యామిలీస్, మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాన్ని పణంగా పెట్టి కూడా మనం విధి నిర్వహణలో మనం కూడా ఉండేవాళ్ళం. మరి దేశవ్యాప్తంగా అనేక మంది పాత్రికేయులకు కూడా కరోనా సోకింది. మరి ఢిల్లీలో ఉన్న మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన పాత్రికేయులకు కూడా ఆ విధంగా కరోనా సోకిందని చెప్పి మరి మొన్న కేసీఆర్ గారి ప్రెస్ మీట్లో సబ్జెక్ట్ వచ్చింది. మరి ఆ విధంగా ప్రభుత్వాల పరంగా కిషన్ రెడ్డి దృష్టికి కూడా ఈ విషయం పోయింది. ఆయన కూడా అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు.
తెలుగు రాష్ట్రాలే కాదు ఏ పాత్రికేయునికి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా ఏ సమయంలో అయినా కూడా నన్ను కాంటాక్ట్ కావచ్చు. మేము తోచిన సహాయము మీకు అవసరమైన సహాయం ఖచ్చితంగా చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇది సందర్భం కాదు కానీ మరి పత్రికా విలేకరులకు మరి జర్నలిస్టులకు రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆ సమస్యలన్నీ కూడా మరి పరిష్కారం కావడం కోసం మరి ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాలని చెప్పి అందుకు యూనియన్ పరంగా మీరు కూడా చొరవ తీసుకొని వ్యవహారం చేయాలని చెప్పి ఈరోజు రాబోయే కాలంలో కూడా పాత్రికేయ మిత్రులందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క రంగంలో కూడా ఉన్నతమైన స్థాయికి చేరుకోవాలని చెప్పేసి అదేవిధంగా ఈ కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఉద్దేశించి పెద్దలు రాష్ట్ర నాయకులు మిమ్మల్ని గౌరవిస్తూ చేసే సన్మానం చిన్న సన్మానాన్ని హృదయపూర్వకంగా స్వీకరించాలని చెప్పి మీ అందరితో ప్రార్థిస్తూ అవకాశం కల్పించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजे सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी हमारे प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।